हेलो फ्रेंड्स, आज मैं घोस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यह मूवी 2002 में बनाई गई एक इंग्लिश मूवी है। यह एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर स्टीव बैक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको जरूर पसंद आएगी। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत सन 1962 से होती है, जहाँ हम एक बड़े शिप को समुद्र में तैरते देखते हैं। इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है, जो एक लग्जरियस शिप है। यहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी अमीर होते हैं। ये सभी डेक पर आयोजित पार्टी में डांस कर रहे होते हैं। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केटी होती है। वह इस पार्टी में आकर ज्यादा खुश नहीं होती और इसलिए वह बैठकर पजल सॉल्व कर रही होती है। शिप के कैप्टन उसे उदास बैठा देख उसके पास जाता है और उसे अपने साथ डांस करने का ऑफर करता है। फिर वे दोनों मिलकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद शिप के आउटर रूम में एक आदमी को देखते हैं जो लीवर को खींचकर मैकेनिकल वायर को ऑन कर देता है, जिससे शिप में लगी हुक पानी के नीचे जाने लगता है। ये हुक एक पतली वायर से बंधी थी जो अब सीधा पार्टी के मौजूद लोगों के बीच से पार हो जाती है, जिससे इन लोगों की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अचानक इस शिप पर सब कुछ साइलेंट हो जाता है। यहाँ पर किटी की हाइट कम होने के कारण वह उस वायर से बच जाती है। वह इस शिप के कैप्टन को देखती है जो उसके साथ डांस कर रहा था। कैप्टन का सर भी दो टुकड़ों में बट गया था। अब किटी इस खौफनाक मंजर को देख डर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमें एक क्रूज के ग्रुप को दिखाया जाता है जो समुद्र में फंसे शिप या बोट को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस वक्त भी ये एक बड़े से शिप की मदद ही कर रहे होते हैं। वे उसे खींचकर पोर्ट तक ले आते हैं। इस काम के लिए इन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं, के बाद वे अपने इस कामयाबी के लिए एक क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। इस ग्रुप में कुल 6 लोग होते हैं, जिसमें कैप्टन मर्फी जो इनका लीडर होता है। वे पार्टी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं। इसी बीच उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम जैक है, जो अपने आप को एक वेदर सर्विस पायलट बताता है। वह कहता है कि पिछले महीने बेरिंग समुद्र के बीच उसने एक बड़े शिप को देखा है, क्योंकि ये शिप इंटरनेशनल वाटर में फंसा हुआ है और जो भी इसे पोर्ट तक लाएगा ये शिप उसका हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि इस शिप से जो भी इनकम होगा उसका 20% उसे देना होगा, क्योंकि ये शिप उसी ने ढूंढी है। मर्फी अपने ग्रुप के साथ इस पर डिस्कस करता है। स्टार्टिंग में ये सभी जाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले 6 महीनों से काम कर रहे थे। एक रीजन ये भी होता है कि ग्रीड का इसी मंथ एंगेजमेंट भी होने वाली थी। लेकिन मर्फी उनके सामने एक ऑफर रखता है, वो ये कि जो भी उसे इस शिप से मिलेगा वो उसे 6 बराबर हिस्सों में बांट देगा। जिसके बाद ग्रुप के सारे मेंबर जाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मर्फी जैक से कहता है कि वह उसे 20% देने के बजाय सिर्फ 10% ही देगा, जिस पर जैक 10% के हिस्से पर भी मान जाता है। लेकिन वह मर्फी के सामने एक शर्त रखता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। फिर इसके बाद ये सभी अगले दिन अपने टग बोट को लेकर उस शिप को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें उस लोकेशन पर पहुंचते हुए रात हो जाती है जहां पर जैक उस शिप के होने का पता बताया। यहाँ तक उसके रडार में भी वो शिप कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब यहाँ जोरों की बारिश होना शुरू हो जाती है। क्रूज का एक मेंबर कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अगर तूफान तेज हुई तो हम सबके सब यहाँ मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो शिप अचानक उन्हें दिखाई देने लगती है, जो उनके काफी करीब आ चुकी थी और उनकी बोट से टकरा जाती है। हालांकि इस टक्कर से किसी को कोई चोट नहीं आती। क्रूज के मेंबर इतनी बड़ी शिप को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये वही शिप था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मर्फी इन सबको बताता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है, जो 40 साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। फिर इसके बाद ये ग्रुप शिप के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। जैक और ग्रीड बोट पर ही रुक जाते हैं। यहाँ शिप के अंदर एक टेबल पर रखे किटी के उसी पजल को देखते हैं, जिसे किसी अनदेखी ताकत जोड़कर वेलकम वर्ड बनाती है, जैसे उनका कोई वेलकम कर रहा हो। इधर ये सब शिप के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दरवाजा काफी सालों से बंद पड़ी थी और इस पर जंग भी लग चुकी थी। लेकिन वे किसी तरह इस दरवाजे को खोल देते हैं। मर्फी कहता है कि वो लोग संभल कर चलें, क्योंकि जंग लगने के कारण फ्लोर कमजोर हो गए होंगे। इसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद मुंडर की नीचे की फ्लोर टूट जाती है, मगर ऐप उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर ऐप की नजर फर्स्ट टाइम किटी पर पड़ती है, लेकिन दूसरे ही पल वो गायब हो जाती है। इसके बाद बाकी के लोग उन्हें ऊपर खींच लेते हैं। अब कुछ देर बाद डोज को एक इलेक्ट्रिक वॉच मिलती है। वो इसे लेकर थोड़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी वॉच नहीं होती थी। जिस पर मर्फी कहता है कि हो सकता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आया हो और ये वॉच उसी की हो। फिर इसके बाद मर्फी सभी को बोट में जाकर सो जाने को कहता है, क्योंकि वे इस शिप को अब सुबह ले जाने वाले हैं। वे सब बोट में वापस चले आते हैं। यहाँ पर जैक मर्फी से पूछता है आखिर ये शिप यहाँ कैसे आई होगी, जिस पर मर्फी इन्हें एक कहानी सुनाता है कि इसी शिप के जैसा एक और शिप हुआ करता था। उस शिप का नाम मैरी सेलेस्टी था, जिसे सिविल वॉर के दौरान समुद्र में उतारा गया। मगर एक दिन अचानक उस शिप पर के सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और तभी से लेकर आज तक वो शिप अपने फुल स्पीड में समुद्र में कहीं तैर रही है।
ये सब सुनकर क्रू मर्फी की बात को मजाक में उड़ा देता है। इधर जैक ऐप से पूछता है कि तुम जब से इस शिप से उतरी हो तुम काफी शांत हो, जिस पर ऐप कहती है कि मैंने शिप के अंदर एक बच्ची को देखा था मगर अचानक वो कहीं गायब हो गई। जैक कहता है कि ऐसे जगह पर अक्सर इल्यूजन होते रहते हैं और तुम भी उसे भूल जाओ। फिर इसके बाद ये सभी सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो इन्हें पता चलता है कि इस बोट में एक होल हो गई है जिससे इसके अंदर पानी भरता जा रहा था और इस वजह से वे इसे टग करके नहीं ले जा सकते थे, जिस पर मर्फी डिसाइड करता है वे इस होल को 3 दिनों के अंदर बंद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वे इसे ले जाएंगे। इसके बाद ये ग्रुप अपने कामों में लग जाते हैं। इस शिप पर इन सभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। मर्फी को कैप्टन के रूम में वाइन की बोतल मिलती है। इस बोतल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे अभी अभी खोला गया हो। मर्फी इसे पीने लगता है लेकिन तभी मिरर में वो कैप्टन की छवि देखता है जिससे उसके हाथ से वो गिलास गिर जाती है और वो डर जाता है। इधर ऐप स्विमिंग पूल के पास होती है। उसे इस पूल में ढेर सारे बुलेट सेल्स मिलती है। जब वह इस पूल से बाहर निकल रही थी तो कीटी को अचानक अपने सामने देख वो उसी पूल में गिर जाती है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है, मगर ये पूल उसके खून को पी जाता है। ठीक उसी वक्त जैक वहाँ पर आता है और ऐप को पूल से बाहर निकालता है। वह जैक को उसी लड़की के बारे में बताती है जिसे ऐप ने शुरुआत में देखी थी, मगर जैक किसी तरह का बहाना बनाकर उसे वो भुला देता है। इनके यहाँ से जाने के बाद ये पूल खून से भर जाता है जिसके अंदर ढेर सारी लाशें तैरती दिखती है। दूसरी ओर ग्रीड को एक लेडी की गाने की आवाज सुनाई देती है। वह उसे ढूंढता है मगर वो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन हम यहाँ इस लेडी को देख सकते हैं जो 1962 में इसी शिप पर गाया करती थी। इसके बाद जैक और ऐप एक लॉन्ड्री में जाते हैं। उन्हें यहाँ एक दरवाजा मिलता है जिसे ऐप खोलने की कोशिश करती है। इस दरवाजे के उस पर पानी भरा होता है। इसे खोलते ही वो सारा पानी बाहर आ जाता है और इसके साथ ही कुछ लाशें भी निकलती है जो कुछ ही महीने पुरानी थी। ये दोनों तुरंत उस रूम से बाहर आ जाते हैं। ऐप जैक से कहती है कि अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे, लेकिन तभी ऐप की नजर वहां रखे बॉक्सेस पर पड़ती है। ये सारे बॉक्सेस सोने से भरी होती है। ऐप अपने बाकी के साथियों को बुलाती है। ये सभी बॉक्सेस को एक एक कर खोलते हैं। इतना सारा सोना देख वे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद इसी शिप के एक कमरे में वे बैठे होते हैं। ग्रीड उन सबको कहता है कि यहाँ अजीब सी घटनाएं हो रही है क्योंकि मैंने एक लेडी की गाने की आवाज सुनी और उसकी जलती हुई सिगरेट को भी देखा है, लेकिन क्रूज के बाकी के लोग उसके बात को मजाक में उड़ा देते हैं। मर्फी कहता है कि अब हमें इस शिप को ले जाने की कोई जरूरत नहीं, हम सारे सोनों को बोट में डालकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर इसके बाद वे इन सारे बॉक्सेस को टग बोट में लादने लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि कोई शैतानी शक्तियाँ उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। टग बोट में रखे सिलेंडर अपने आप लीक करने लगती है। इसी बीच कैटी ऐप को फिर से दिखाई देती है। वह ऐप को इस बोट से फौरन निकल जाने को कहती है। इससे पहले वो कुछ और कह पाती कि एक दूसरी सॉल उसे लेकर चली जाती है। इधर ग्रीड जैसे ही इंजन को स्टार्ट करता है टग बोट में ब्लास्ट हो जाती है जिससे सेंटोस यहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर ग्रीड और मुंडर भी घायल हो जाता है। अब ये सारे लोग इस शिप पर फंस चुके थे। इन सबके लिए मर्फी अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि उसी ने इन सबको यहाँ लालच देकर लाया था। जिस पर ऐप कहती है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें इस शिप को ठीक करना होगा। अब कुछ देर बाद इनके ग्रुप में दरार आ जाती है जिसके बाद वे अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं। मुंडर और डोज शिप के किचन में खाना ढूंढने जाते हैं। उन्हें खाना मिल जाता है जिससे वे बड़े चाव से खाने लगते हैं। ये काफी टेस्टी भी था, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वे खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे थे, जिसके बाद वे दोनों उल्टियां करने लगते हैं। उधर मर्फी को कैप्टन दिखता है जिसके साथ मिलकर वो वाइन पीने लगता है। कैप्टन मर्फी को बताता है कि वो सोना उसने एक दूसरे शिप पर से लाया था। वह उसे उस शिप की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसे देख मर्फी डर जाता है। इधर ग्रीड काफी नशे में होता है। यहाँ पर उसके सामने कुछ इल्यूजन आने लगती है कि वो एक पार्टी में पहुंच गया है और वो उसी लेडी सिंगर के साथ डांस करने लगता है जिसका नाम फ्रांसिस्का है। वह ग्रीड को किस करने लगती है। इधर ऐप कैटी को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंच जाती है जहाँ दीवार पर एक कंकाल लटकी मिलती है। ये कंकाल केटी की ही होती है, लेकिन तभी अचानक केटी उसके सामने आ जाती है। वह उससे कहती है कि 1962 में न्यूयॉर्क अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई होगी। वो ये भी बताती है कि इस शिप पर कोई ऐसा भी है जिसे कई सारे सॉल चाहिए, जिसके बाद हम सभी की आत्माएं इस शिप से आजाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बता पाती कि एक घोस्ट कैटी को डराने लगती है। कैटी ऐप को फौरन भाग जाने को कहती है। फिर इसके बाद वे घोस्ट कैटी को गायब कर देता है। इधर वो सिंगर ग्रीड को एक बंद लिफ्ट के पास ले जाती है। ग्रीड जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो कई फीट नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है।
मर्फी कैप्टन के रूम से निकलकर बाकी के ग्रुप के पास जाता है, मगर उसके सामने जला हुआ सैंटोस आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वह काफी डर जाता है। अब ऐप मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास आती है। मर्फी नशे के धुन में ऐप को सैंटोस समझ बैठता है और उस पर हमला कर देता है, मगर वह उसके हमलों से बच जाती है। इसे बेच क्रूज के बाकी मेंबर वहां आ जाते हैं। तब लोग ये समझते हैं कि शायद मर्फी इतने नशे में होने के कारण वह अपना मेंटेलिटी खो बैठा है और इसलिए वह उसे एक चैम्बर में कैद कर देते हैं जब तक कि उसका नशा न उतर जाए। अब ऐप बाकी के लोगों को शिप को रिपेयर करने के काम में लगा देती है। कुछ देर बाद किटी ऐप को फिर से दिखती है। वह इस शिप पर के बाकी के सॉल्व के मुताबिक एक अच्छी सॉल्व होती है। वह ऐप को सच्चाई बताने उसी 1962 की रात में ले जाती है जिस समय इन सभी की मौत हुई थी। वह सबसे पहले ऐप को उसी किचन में ले जाती है जहाँ पर शेफ खाने में जहर मिलाकर बाकी के लोगों को मारा था। फिर इसके बाद उसी स्विमिंग पूल में बचे हुए कुछ लोगों को गोलियों से भून देते हैं। इसलिए ऐप को इस पूल में गन सेल्स देखने को मिले थे और ये लोग उसी गोल्ड के लिए सब कुछ कर रहे थे। इसके बाद वे किटी को भी मारकर उसी रूम में लटका दिया था। इन सब में फ्रांसिस्का भी शामिल थी। वह क्रूज के जरिए अपने ही आदमियों को मरवा देती है और लास्ट में वो भी उसे मार देती है। वो ये सब उस दूसरे शिप के क्रूज के लिए कर रही थी जो कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। कैप्टन के भूत ने मर्फी को भी इसी शिप के बारे में बताया था और जैक ही उस शिप पर का लास्ट सर्वाइवल था। यहाँ पर वो फ्रांसिस्का को भी मार देता है और उसकी हाथों पर एक हुक का निशान बना देता है और जैक ही वो इंसान है जो इस शिप पर के सभी लोगों को मारा था और उसी ने मर्फी के ग्रुप को इस घोर शिप पर लेकर आया है। जैक वो डिवॉन है जो लोगों को मारकर उनकी सॉल्व को इकट्ठा कर रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद ऐप मर्फी के पास जाती है, मगर उस चैम्बर में अब पानी भर चुका था जिससे मर्फी मारा गया था। यहाँ पर मर्फी के हाथों में जैक की वही पुरानी तस्वीर होती है जो कैप्टन ने उसे दिया था। इसके बाद ऐप डच के पास जाती है। इससे पहले उसे वो कुछ बता पाती कि उसी वक्त जैक आ जाता है। जैक को देखकर ऐप अपना इंप्रेशन बदल लेती है और डच को कहती है कि वो सावधान रहे। जिसके बाद वो मुंडर को ढूंढने चली जाती है। इधर मुंडर शिप के इंजन में होता है जो पानी से अब भरा था। यहाँ की शैतानी ताकत इंजन को स्टार्ट कर देती है जिससे मुंडर की बॉडी के टुकड़े हो जाता है। इधर जैक डॉज के सामने अपनी सच्चाई रिवील करने लगता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी बाकी के साथियों को मार डाला है और अब तुम्हें भी मरना होगा। डॉज के हाथ में ऐप की गन होती है। वह जैक को वहीं शूट कर देता है, लेकिन उसे शूट करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। फिर इसके बाद देखते हैं कि ऐप यहाँ पड़े आरडीएक्स को फिट करने लगती है ताकि इस शिप को समुद्र में डुबाया जा सके। इसी बीच डॉज वहाँ आता है। वह ऐप को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर एक्सप्लोड हुई तो इस शिप के साथ साथ सारे गोल्ड भी उनके हाथ से चला जाएगा। लेकिन ऐप डॉज की एक बात भी नहीं मानती क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि उसके सामने डॉज नहीं बल्कि जैक है। वह अपने असली रूप में आ जाता है और ऐप को कहता है कि वो उसे जिंदा इस शिप से जाने देगा बशर्ते वो इसे ना उड़ाए। मगर ऐप को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो इस बटन को टिपने ही वाली थी, मगर जैक अपनी शैतानी शक्तियों से उस बटन को गिरा देता है और ऐप पर अटैक कर देता है। लेकिन ऐप एक गन से जैक के पैरों में मारकर अपने आप को छुड़ा लेती है और इसके बाद उसी गन से एक्सप्लोड करने वाली बटन पर चला देती है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और ये शिप पानी में समाने लगती है। किटी ऐप की जान को बचा लेती है। वह देखती है कि इस शिप पर के सभी सॉल्व अब मुक्त हो चुके हैं। इस शिप पर के सारे सोने की बॉक्सेस ऐप के साथ ही पानी में तैर रही थी। फिर अगले दिन एक बड़े से शिप के क्रूज की नजर उन पर पड़ती है। यहाँ पर ऐप की जान बच जाती है। यह शिप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसे एक पोर्ट पर उतार देती है। यहीं पर वह देखती है कि वही सोने की बॉक्सेस को क्रूज के लोग इस शिप के अंदर ले जा रहे हैं जिससे वो यहाँ लाई गई। इन बॉक्सों के साथ जैक भी होता है जो अगले मौत का खेल खेलने जा रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।